नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी ऑनलाइन सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू एक ऑनलाइन सेलर को पता चलेगा कि वो अपने इस बिजनेस में कैसे किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल सकता है। मतलब अगर वो कोई प्रोडक्ट किसी भी मार्केट प्लेस पर बेच रहा है तो किस तरीके से उस प्रोडक्ट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है ये वो पता कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस का एक एग्जांपल शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन का जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता कि इस बिजनेस में किसी प्रोडक्ट पर कैसे प्रॉफिट निकालना है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे कि कैसे एक सेलर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकता है। मैंने कंसीडर कर लिया है कि एक कोई प्रोडक्ट है ए, कोई सेलर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और उस जिस भी कैटेगरी में वो सेल कर रहा है, फ्लिपकार्ट उसमें 15% जो है वो कमीशन लेता है। सेलिंग प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की वो 884 रुपीज है। मतलब कोई सेलर ए प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पर 884 रुपीज में सेल कर रहा है और कमीशन फ्लिपकार्ट जो लेता है वो 15% लेता है। आपको पता होगा, अगर आप फ्लिपकार्ट पर कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट में क्या चार्जेस फ्लिपकार्ट लेने वाला है वो आप फ्लिपकार्ट रेट कार्ड में जाकर देख सकते हो। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर आपको डेडिकेटेड एक वीडियो चाहिए कि कैसे अपना फ्लिपकार्ट का रेट कार्ड देखते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट हमसे 15% कमीशन लेता है। ये मैंने फ्लिपकार्ट रेट कार्ड में चेक कर लिया है। प्रोडक्ट जो सेल हो रहा है वो 884 रुपीज का हो रहा है। अब देखिए, जब प्रोडक्ट की कोई सेल होगी, जब प्रोडक्ट की कोई सेल होगी तो फ्लिपकार्ट हमसे 4 तरीके की फीस लेता है। पहला कमीशन फी, दूसरा फिक्स्ड फी, तीसरा कलेक्शन फी और फोर्थ शिपिंग फी। ठीक है, देखिए कलेक्शन फी जो है वो काफी सारी कैटेगरीज में फ्लिपकार्ट ने हटा दी है और वो कलेक्शन फी का कंपोनेंट फिक्स्ड फी में ला दिया है। लेकिन ये अभी कुछ ही कैटेगरीज में हुआ है, सभी कैटेगरीज में नहीं हुआ। तो ये जो सेलर का मैं इधर कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, इसकी भी कैटेगरी में अभी कलेक्शन फी जो है वो नहीं हटी है। वहीं अगर मैं बात करूं शिपिंग फी की, फ्लिपकार्ट ने कुछ टाइम पहले वन शिपिंग फी करके एक प्रोग्राम लाया है काफी सारी कैटेगरीज के लिए। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट का वेट 300 ग्राम है तो चाहे ऑर्डर लोकल से हो, जोनल से हो या फिर नेशनल से हो, सेम ही शिपिंग फी लगने वाली है। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए जिसमें ये सेलर सेल कर रहा है, इसमें ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो लोकल, जोनल और नेशनल में अलग अलग शिपिंग फीस जो है वो लग रही है। ये जो सेलर है वो गोल्ड कैटेगरी में, तो इसको जो शिपिंग फीस का स्ट्रक्चर लगेगा वो गोल्ड सेलर के हिसाब से लगेगा। अब हम कैलकुलेशंस देखते हैं। प्रोडक्ट है 884 रुपीज का, कमीशन फी सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने बोला 15% है कमीशन फी, तो 15% ऑफ 884 हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट आ गया है वो आ गया 132.6। आप खुद से भी कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर रखी है जिससे कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, तो पहले से ही मैंने कैलकुलेशंस कर ली हैं। फिक्स्ड फी जो है वो 30 रुपीज आ गया है। फिक्स्ड फी 30 रुपीज कैसे आया वो आप इस चार्ट से देख सकते हो। इस चार्ट में क्लियरली मेंशन है कि अगर प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 501 से लेकर 1000 रुपीज तक है तो जो फिक्स्ड फी लगेगी वो 30 रुपीज लगेगी और इसीलिए 30 रुपीज जो है वो इधर फिक्स्ड फी के तौर पर आया है। नेक्स्ट है कलेक्शन फी। तो कलेक्शन फी आपको पता है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस लगती है। तो 2% ऑफ सेलिंग प्राइस के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 17.68 कलेक्शन फी बनेगी। आप कैलकुलेट कर लीजिए 2% ऑफ 884 रुपीज, तो वो आ जाएगा 17.68। नेक्स्ट है शिपिंग फीस। तो शिपिंग फीस जैसा कि मैंने आपको बताया लोकल, जोनल और नेशनल तीनों ही केसेस में अलग अलग है। तो हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं। वर्स्ट केस है नेशनल वाला। वर्स्ट केस है नेशनल वाला, मतलब नेशनल में आपको सबसे ज्यादा शिपिंग फीस लगती है। तो हम नेशनल के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ऑर्डर लोकल का आया फिर जोनल का आया तब तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसलिए हम मैक्सिमम जो वर्स्ट केस है वो लेकर चलते हैं, जो कि है नेशनल वाला। तो इस आइटम का वेट जो सेलर ने मेंशन कर रखा है वो मेंशन कर रखा है 800 ग्राम्स। वो मेंशन कर रखा है 800 ग्राम्स। तो 800 ग्राम्स यानी कि सेकंड स्लैब हो गया। पहला स्लैब होता है 0 से 500 ग्राम, दूसरा स्लैब होता है 501 से 1000 ग्राम।
तो 800 ग्राम्स है तो दूसरा स्लैब हो गया। अब आप इस चार्ट के हिसाब से देख सकते हो जो कि गोल्ड सेलर के लिए शिपिंग फीस का चार्ट है कि पहले 500 ग्राम के लिए 61 रुपीज लग रहा है और उसके बाद नेक्स्ट 500 ग्राम्स के लिए 26 रुपीज लग रहा है। तो 61 प्लस 26 आ गया है 87। तो शिपिंग फीस हमारी हो गई है 87। तो अब आपको चारों ही फीस पता चल गई कि इस केस में कौन कौन सी फीस जो है फ्लिपकार्ट चार्ज कर रहा है। तो टोटल फीस TF क्या हो जाएगा इन चारों का टोटल। तो अब 132 प्लस 30 प्लस 17.68 प्लस 87 करोगे तो यहां पर रिजल्ट आ गया है 267.28। तो ये टोटल फीस पर अब जीएसटी लगेगा तो इसको आप 1.18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको कोई वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ 18% जीएसटी करनी है तो उसको आप 1.18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 267.28 को जब आप 1.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, रिजल्ट आएगा 315.39। ठीक है, तो ये हमारी टोटल फीस इंक्लूसिव जीएसटी हो गई है। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट वैल्यू की, जो कि फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर में आपको दिखेगी। तो जो सेटलमेंट वैल्यू आपको फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर में दिखेगी वो दिखेगी 884 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो 884 में से 315.39 डिडक्ट हो जाएगा और जो सेटलमेंट वैल्यू दिखेगी नेशनल के केस में वो दिखेगी 568.61। तो रिजल्ट आ गया 568.61। ये आप इस फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर वाले कैलकुलेशन से भी देख सकते हो। इसमें भी अगर आप नेशनल में देखोगे तो रिजल्ट आ रहा है 568.61। तो इस तरीके से हम वैल्यू कंपेयर करके भी देख सकते हैं। अब एक सेलर को कंफ्यूजन तब शुरू होता है जब सेलर को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है और वो इस ऑर्डर का पेमेंट देखता है। अब मैं मान लेता हूं कि नेशनल से ही ऑर्डर आया और सेलर ने उसका पेमेंट देखा, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दे रहा हूं। जब सेलर ने उसका पेमेंट देखा तो पेमेंट उसे दिखा 553.63, पेमेंट उसे दिखा 553.63, जबकि सेटलमेंट इधर दिख रहा था 568.61। तो ये डिफरेंस किस चीज का आ गया? सबसे पहले तो सेलर इधर ही कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर में जो फ्लिपकार्ट वाले आपको प्राइस दिखाते हैं, सेटलमेंट वैल्यू दिखाते हैं, उसमें से टीसीएस और टीडीएस भी डिडक्ट होता है जब फ्लिपकार्ट आपको पे आउट देता है किसी भी ऑर्डर का। वो टीसीएस और टीडीएस सेलर के लिए नुकसान नहीं होता है, क्योंकि टीसीएस को वो जीएसटी पोर्टल के थ्रू और टीडीएस को वो इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू क्लेम कर सकता है। लेकिन सेलर को समझना पड़ेगा कि जो पे आउट हमें मिल रहा है वो 568.61 में से टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट करके मिलेगा। अब यहां पर टीसीएस और टीडीएस होगा कितना? टीसीएस और टीडीएस होता है 1% ऑफ टैक्सेबल सेलिंग प्राइस। तो 884 मेरी सेलिंग प्राइस थी, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी? 884 को अगर मैं 1.18 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी टैक्सेबल सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि है 749.15। अब इसका 1% यानी कि 7.49 मेरा टीसीएस हो गया और 7.49 मेरा टीडीएस हो गया। तो मेरा जो फाइनल पेमेंट है वो 553.63 है। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आया है। तो अब यहां पर फ्लिपकार्ट सेलर को ध्यान में यह रखना है कि जो कैलकुलेटर में कैलकुलेशन में दिखता है और जो पेमेंट एक्चुअल में आता है उसमें जो डिफरेंस आता है वो टीसीएस और टीडीएस की वजह से आता है, क्योंकि फ्लिपकार्ट कैलकुलेटर में वो लोग टीसीएस और टीडीएस नहीं शो करते, लेकिन एक्चुअल पेमेंट देते वक्त वो टीसीएस और टीडीएस जो है वो डिडक्ट करते हैं। अब बात आती है कि यहां पर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट हो जाएगा पेमेंट माइनस कॉस्ट प्राइस, और यहां पर जो हम कॉस्ट प्राइस लेंगे वो इंक्लूसिव जीएसटी वाला कॉस्ट प्राइस लेंगे, क्योंकि यहां पर जो पेमेंट वगैरह सब आ रहा है वो इंक्लूसिव जीएसटी ही आ रहा है। अब ऊपर आप देख रहे हो कॉस्ट प्राइस एक्सक्लूसिव जीएसटी दे रखा है 400 रुपीज, तो यहां पर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव जीएसटी हो जाएगा 400 इंटू 1.18, और ये जो आंसर आएगा इसको हम डिडक्ट कर देंगे 553.63 में से। तो मेरा जो प्रॉफिट निकल कर आ गया है वो 81.63 निकल कर आ गया है। आप इधर देख रहे हैं पेमेंट मेरा था 553.63 और उसमें से मैंने कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, तो यहां पर मेरा प्रॉफिट निकल कर आ गया 81.63। देखिए ये मेरा प्रॉफिट है, लेकिन क्या ये मेरा नेट प्रॉफिट है? नहीं, इसमें मुझे कुछ टैक्सेस का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। देखिए 81.63 मेरा प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से मुझे कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है और कुछ टैक्स गवर्नमेंट से क्लेम करना है। तो यहां पर नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला आ गया 81.63 माइनस आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स वो टैक्स हो गया जो कि गवर्नमेंट को पे करना है, प्लस इनपुट टैक्स वो टैक्स हो गया जो कि गवर्नमेंट से क्लेम करना है। तो देखिए यहां पर मैंने आउटपुट टैक्स निकाल रखा है। आउटपुट टैक्स क्या होगा? जो मेरी सेलिंग प्राइस पर टैक्स बन रहा है। तो देखिए
यहां पर मैंने निकाल लिया है 884 मेरा सेलिंग प्राइस था, इसमें से मैंने माइनस कर दिया है टैक्सेबल सेलिंग प्राइस, तो मेरा आ गया 134.85 जो कि मेरा आउटपुट टैक्स है। अब यहां पर अगर मैं इनपुट टैक्स की बात करूं तो इनपुट टैक्स एक तो मेरा कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस मेरा 400 रुपीज एक्सक्लूसिव जीएसटी था, तो 400 इंटू 0.18 करोगे तो 72 रुपीज तो मेरा कॉस्ट प्राइस पर टैक्स आ गया। उसके बाद टैक्स जो मेरा मार्केट प्लेस की फीस पर बन रहा है, तो देखिए 267.28 मेरी मार्केट प्लेस की फीस हुई थी, इसको अगर मैं 0.18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा टैक्स ऑन फीस आ जाएगा जो कि है 48.11 प्लस इसके अलावा जो टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको भी मैंने ऐड कर दिया है 7.49 प्लस 7.49। यहां पर मेरा इनपुट टैक्स आ गया 135.09, तो 81.63 माइनस 134.85 आउटपुट टैक्स प्लस 135.09 इनपुट टैक्स, तो ये मेरा आ गया 81.87। अब ये मेरा नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। इसमें से भी अगर आपको माइनस करना है तो आप पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आपको एवरेज वैल्यू निकालनी होती है पैकिंग मटेरियल की। मतलब किसी ऑर्डर को पैक करने में आपको 10 रुपए का खर्चा आता है, किसी को पैक करने में 15 रुपए का आता है और किसी को पैक करने में 20 रुपए का आता है, तो आप एवरेज 15 रुपए निकाल लीजिए। वही मैंने इधर किया है, 81.87 में से 15 रुपए माइनस कर दिए तो रिजल्ट आ गया मेरा 66.87 और 66.87 ही मेरा फाइनल प्रॉफिट है जो कि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचकर हुआ 884 रुपीस का। तो इस तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेशन की जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी और डाउट हो या क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।